दोस्तों, हमारे चैनल पर टेट सीटेट और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। नियोजित टीचर और टीचर नियोजन से संबंधित इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को जरूर विजिट करें। साथ ही पुश नोटिफिकेशन को अलाउ करें ताकि हर सूचनाएं आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का यह वीडियो 7वें चरण शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब उनके प्रतीक्षा का अंत होने वाला है और बहुत जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन आ जाएगा। पूरी खबर यह है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियों का आवंटन होना शुरू हो चुका है। जिलेवार रिक्तियों की गणना की जा रही है। इस शिक्षक भर्ती को प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2022-23 कहा गया है, यानी 2022 में शुरू होगा और 23 में पूरा हो जाएगा। और मैं आपको ये बतला दूं कि 2023 के जनवरी फरवरी तक ही यह कंप्लीट हो जाएगा, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में इसके वेतन का भी आवंटन हो सके। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज द्वारा अपने प्रखंड के सभी शिक्षा पदाधिकारी के नाम यह लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 22-23 हेतु दिनांक 17/7/19 से 31/5/22 तक सेवानिवृत्त, मृत, त्याग एवं अन्य कारण से होने वाले रिक्ति संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में। दोस्तों, मैं आपको ये बतला दूं कि पिछले बार जो भर्ती हुई थी 6ठे चरण शिक्षक नियोजन की, उसमें जो रिक्तियों का आवंटन हुआ था 17/7/19 तक हुआ था। अब जो बहाली होगी उसमें रिक्तियों की गणना 31/5/22 तक की जाएगी। यानी उम्मीद है कि जून के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस अवधि में जितने भी शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं या मृत हो गए हैं या उन्होंने रिजाइन दे दिया है, चाहे कारण जो भी हो, उस रिक्ति हेतु नई भर्ती में शिक्षक बहाल किए जाएंगे। और इस कार्य हेतु मात्र 1 सप्ताह का समय दिया गया है, यानी 1 सप्ताह के अंदर रिक्तियों की गणना पूरी करनी है ताकि ससमय नोटिफिकेशन आ सके और रोस्टर सार्वजनिक हो सके। उपयुक्त विषय का अंकित करना है कि दिनांक 17/5/22 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निदेशालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि 22-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्यवाही आरंभ किया जाना है। ज्ञातव्य हो कि 19-20 शिक्षक नियोजन के लिए वांछित आंकड़ा आपसे दिनांक 24/7/19 को प्राप्त किया गया था। वर्ष 22-23 के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन हेतु इस विहित प्रपत्र में दिनांक 17/7/19 से 31/5/22 तक सेवानिवृत्त, मृत, त्याग पत्र एवं अन्य कारण से होने वाले रिक्ति के आंकड़ा उपलब्ध कराएं। यानी एक प्रपत्र जारी किया गया है। इसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने प्रखंड के सभी शिक्षकों का सूची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी किशनगंज को भेजना है, जिन्होंने किसी कारणवश त्याग पत्र दिया हो या सेवानिवृत्त हो गए हो या उनकी मृत्यु के कारण एक पद रिक्त रह गया हो। नियोजन इकाई का नाम, शिक्षक का नाम, किस ग्रेड में उनकी बहाली थी, यह अंकित करना है। इसके बाद नियोजन के समय उसका विद्यालय कौन सा था और अंतिम विद्यालय कौन सा था, क्योंकि बीच में पदस्थापन भी होता है, इसलिए दोनों विद्यालय सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। नियोजन का आरक्षण, कोटि एवं नियोजन का वर्ष, संबंधित शिक्षक का कोटि क्या था, किस वर्ष उसका नियोजन हुआ है, यह भी अंकित करना है। इसके बाद कारण अंकित करना है कि उन्होंने त्याग पत्र दिया हो या सेवानिवृत्ति हुई है उनकी या उनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना को भेजने से पहले उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सत्यापन कराना आवश्यक होगा, क्योंकि गलत सूचना गलती से भी सार्वजनिक न हो सके। इस प्रपत्र को 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना है। अब बात ये आती है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह आदेश किनके लिए है। दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज ने यह लेटर जारी किया है, इसलिए यह आदेश केवल किशनगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए है। यानी किशनगंज में जितने भी विद्यालय हैं वहां के रिक्ति का गणना होगा। बाकी बिहार के जो दूसरे जिले हैं उनका भी लेटर यथाशीघ्र जारी हो जाएगा और उनके भी रिक्ति की गणना शुरू हो जाएगी। जब रिक्तियों का आवंटन हो जाएगा तो
रोस्टर सार्वजनिक कर दिया जाएगा और साथ ही साथ 7वें चरण शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। दोस्तों लेकिन इस बार जो 7वें चरण शिक्षक बहाली हो रही है वो 6ठे चरण से काफी अलग होगा। इसमें क्या क्या भिन्नता आएगी, यह अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार अधिक फायदेमंद साबित होगा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी बतलाएंगे बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में कौन कौन से संशोधन होंगे जो संशोधित नियमावली 2022 कहलाएगी और इसी आधार पर 7वें चरण का नोटिफिकेशन आएगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।